नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जी के अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं हमारा न्यू चैनल है और न्यू वीडियो है, इसलिए आप जो भी ये वीडियो देखें वो आपको पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन बस दबा दें। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें पहले पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर प्रमुख झीलें। जम्मू कश्मीर में हमने डाली हुई है बुलर झील, डल झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, निंगन झील, पेंगोंग झील, गंगाबल झील और मानसबल झील। चलिए हम इसमें इंपोर्टेंट को हम व्याख्या कर देते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप वीडियो के आखिर में लिंक डाल देंगे, जिसमें हमारे टेक्निकल चैनल में इसी नाम से जी के अड्डा नाम से चैनल है, आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ सकते हैं बाद में। चलिए शुरू करते हैं। बुलर झील एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये इंपोर्टेंट भी है, काफ़ी एग्जाम आती है। दूसरी है डल झील। डल झील कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी झील है। डल झील को श्रीनगर में क्या कहते हैं, श्रीनगर का गहना या कश्मीर के मुकुट के नाम से भी लोकप्रिय है डल झील। दूसरी है गाड़सर झील। इस झील को एमसर झील के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू व कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग कस्बे के पास स्थित स्वच्छ पर्वतीय झील है। चौथी है अनंतनाग झील, शेषनाग। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहता है, इसमें पीछे पीछे नाग नगा मिल जाए आपको, जैसे अनंतनाग, शेषनाग, कौसरनाग। तो ये ज़्यादातर झीलें जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो उसको आपको याद करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी इनको। चलो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बाद में पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झील है, जिसमें पहली है नैनीताल झील। यह एक प्राकृतिक मीठे पानी का झील है। इस झील को नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है। एक गुर्दे का आकार या अर्धचंद्राकार झील है। कौन सी? नैनीताल झील। दूसरे नंबर पर है डोडी ताल झील। डोडी ताल झील एक मीठे पानी की झील है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 3024 मीटर। किसकी? डोडी ताल झील की। तीसरे नंबर पर आती है सातताल झील। चौथे नंबर पर आती है देवताल झील। पाँचवें नंबर पर आती है मालाताल झील। छठवें नंबर पर आती है रौकसताल झील। सातवें नंबर पर आती है खुरपाताल झील और नौकचिया ताल झील। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना पता चल जाए कि ये कहाँ पर है, इसमें इतनी पूछता है। बाकी जो इतने हमने लिखे हुए हैं, जैसे ये बुलर झील हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लिखा हुआ था, इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी, आपको जब ऑप्शन दे देगा बुलर झील, डल झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, तो आपको चयन करना होता है। इसलिए हमने ये जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने लिखा हुआ है। बाकी जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, वो हमने ऐसे छोड़ दिया है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड का हमने पढ़ लिया था। अब चलते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं, पहले आता है राजसमंद झील, दूसरा आता है जयसमंद झील, तीसरा आता है नक्की झील, चौथा आता है सांभर झील। तो राजस्थान की झीलें आपको इतनी तो याद होगी और है नीचे। पाँचवा आता है फतेह सागर झील, छठवां आता है लूनर सर झील, सातवां आता है डींडवाना झील, आठवां आता है पिचौला झील, नौवां आता है आना सागर झील, दसवां आता है कुचामन झील, 11वां आता है ढेबर झील और पुष्कर झील। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा आपका ये वाला, हम चलो टिक लगा देते हैं इसमें। यहाँ से ये राजसमंद पूछा जाता है, जयसमंद पूछा जाता है, और ये सांभर झील तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी? सांभर झील। आगे चलते हैं। इसमें ये डींडवाना झील भी इम्पोर्टेंट है। डींडवाना झील भी काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्जामों में। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसा टॉपिक है आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। अब आता है महाराष्ट्र की प्रमुख झील। महाराष्ट्र की प्रमुख झील में तुलसी झील, पौभी झील, नूनार झील। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लगा लीजिए इसमें मोस्ट कौन सी? लूनार झील। कई बार पूछी गई है एग्जामों में ये, और सभी एग्जाम में पूछ जाती है। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील है। इसमें आता है भोगू झील, मच्छियाल झील, रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, परासा झील। ये लगता है 2 बार टैप लग गया है, सूरजताल और सूरताल 2 बार हो गया है। चलो कोई बात नहीं है। 8वां नंबर पर आता है लामा डल झील या चांदा नॉन झील। तो कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश में हमने पढ़ी हैं? कितनी? 8 झीलें पढ़ी हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एक बार भृगु झील, मच्छियाल झील, रेणुका झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, परासर झील और लामा डल एवं चंदा नॉन झील। अब चलो आगे चलते हैं। सिक्किम की प्रमुख झीलों के नाम पढ़ते हैं। सिक्किम में 2 प्रमुख हैं, वैसे तो काफ़ी हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं, वो ही हमने लिखी हैं। एक तो तेंगोंगमो झील और सोंगमो या चांगू झील। चलो उनमें इंपॉर्टेंट का टिक लगा देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये आई हुई हैं, डबल टिक मार दो। और जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो तो आपको 100% मतलब याद ही होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलों के नाम, जिसमें पहली आती है कोलूरू झील, पुलिकट झील, हुसैन सागर झील, सरूर नगर झील, ओस्मान सागर झील और हिमायत झील। इसमें इंपॉर्टेंट आपकी है कोलूरू झील, कई बार पूछ जाएगी, पुलिकट झील भी इंपॉर्टेंट है, हुसैन सागर झील, सरूर नगर झील। ये 4 तो आपको याद ही होने चाहिए, बिल्कुल रटी होने चाहिए। इसके बाद आती है केरल की प्रमुख झीलों का नाम, जिसमें पहला नंबर है वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, मानचिरा झील, पारबूर झील और षष्ठकोटा झील। इसमें आपकी इम्पोर्टेंट है वेम्बनाड झील, तो कई बार एग्जाम में आई हुई है, अष्टमुदी झील भी है। बस ये 2 आपको तो याद ही होने चाहिए, 2 तो बिल्कुल। फिर पढ़ेंगे तमिलनाडु प्रमुख झीलें, जिसमें पहला आता है कोडाईकनाल झील, काली बोली झील, रेड हिल्स झील और बीरलम झील और बेरिजम झील। इसमें कोडाईकनाल झील तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी एग्जाम में आई है, डबल टिक मार दो इसको भी। और रेड हिल से भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे चलते हैं तेलंगाना की प्रमुख झीलों के नाम। तेलंगाना में हुसैन सागर झील, नागार्जुन, ये तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं, हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील। चलो इसमें भी डबल टिक मार देते हैं हम। आप लोग जो हमें पढ़ा मतलब जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आप नोट्स बना लें अच्छे से, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ेंगे हम हरियाणा की प्रमुख झील हैं, जिसमें सूरजकुंड झील, कर्ण झील, तिलियार झील, टिक्कड़ झील, बड़खड़ झील। इसमें सूरजकुंड झील इम्पोर्टेंट है, कर्ण झील भी इम्पोर्टेंट है। बस 2 ही इम्पोर्टेंट है, सूरजकुंड झील और कर्ण झील, तिलियार झील, टिक्कड़ झील, बड़खड़ झील। चलो आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों में आती है बड़ी ताल झील, नचन ताल झील, चिक्का झील, फुल्लर झील, गोमत ताल झील, कटौता झील। इसमें आपको फुल्लर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। फुल्लर झील जो आपकी कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। चलो अब आगे चलते हैं मणिपुर प्रमुख झीलों के नाम। मणिपुर में लोकटक झील तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इसको लिखा हुआ है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और यह झील इसके ऊपर तैरने वाली फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, इससे क्वेश्चन एक तरीके से और बन सकता है, आपसे पूछेगा सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ऐसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आपको ऑप्शन दे देगा लोकटक झील, फुल्लर झील और 2-3 ऑप्शन दे देगा उसमें आपको, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमने डेफिनेशन इसमें दी हुई है। आगे पढ़ेंगे कर्नाटक प्रमुख झीलों के नाम। कर्नाटक प्रमुख झीलों में पहले आती है पंपा झील, उक्कल झील, उलसुर झील, कावेरी भीमेश्वर झील और अय्याकेरी झील। ये आपकी कर्नाटक प्रमुख झीलें हैं। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश प्रमुख झीलें, जिसमें आती है भोजताल झील, लाखा बंजारा झील। तो आपके ये हो गए क्वेश्चन, हो गए आपके, मतलब ये पूरे हो गए। अब आप क्वेश्चन पढ़ा जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है और यह झील कहाँ स्थित है। तो भारत की प्रमुख सबसे बड़ी खाने की झील चिल्का झील है और यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह एक अनूप एवं उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। चिल्का झील के नाम से भी जाना जाता है, मतलब चिल्का झील किस नाम जानते हैं? चिल्का झील के नाम से जानते हैं। भारत के उड़ीसा राज्य में कहाँ है? भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में स्थित है। ये कब हो सकता है कन्फ्यूज करने के लिए, कब जिला दे दे राज्य ना दे, क्योंकि अब एग्ज़ाम टफ होते जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस पर से एग्ज़ाम भी टफ होते जा रहे हैं, इसलिए हमें पूरा कवर करते हुए चलना है। चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भारत की मानव निर्मित झीलों कौन कौन सी है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं गोविंद सागर झील, राणा प्रताप सागर झील, निजाम सागर और नागार्जुन सागर। इसमें मानव निर्मित झील है आपकी गोविंद सागर झील, तो टिक लगा देते हैं इसमें। कौन सी? गोविंद सागर, यह मानव निर्मित झील है। दूसरा क्वेश्चन है मानव निर्मित झील, क्वेश्चन है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, मानव, तो ये भी गोविंद सागर है। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। गोविंद सागर झील चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है। सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, अभी हमने पढ़ा था वेम्बनाड झील। चलो ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया गया है कि आप पता चले कि सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील तो केरल में काफ़ी है, नौकाओं का रेस भी इसी में काफ़ी होती हैं, तो वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी और देश की लंबी झील है, अपने भारत देश की सबसे बड़ी लंबी झील है ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं सला झील।
तो सला झील कहाँ स्थित है? सला झील स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील चिल्का झील है। अच्छा, अभी आपने एक क्वेश्चन अभी आपने ऊपर पढ़ा था हमने, सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये भी चिल्का झील थी। और कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। और एक क्वेश्चन देखो इसी से और बनता है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील। अच्छा, एक चीज़ है, जो तटीय लैगून झील है, चिल्का झील है, जो ज़्यादातर आपको एक ट्रिक बता देते हैं समझने के लिए। जितनी भी तटीय झील होती हैं वो ज़्यादातर खारी पानी की झील होती हैं। इसलिए अब ये चिल्का झील जो अपने भारत देश में पाई जाती है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील, तो अपने भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कीथम झील। कौन सी झील है? कीथम झील। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको डबल टिक कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन झील है? चोलूम झील है। कौन सी झील है? चोलूम झील है। कितनी? 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत सबसे ऊंची झील है। कौन सी झील? चोलूम झील। अगले क्वेश्चन चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंटार्कटिका में स्थित डॉन हुआल झील। कौन सी है? डॉन हुआल। वैसे भी ये तो बहुत याद करना है, इसको सिंपल है, डॉन हुआन झील। डॉन तो वैसे ही सुनते हैं, जो डॉन होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो वैसे याद करने के बहुत सिंपल है ट्रिक, मतलब जो लोग समझना चाहें वो समझ सकते हैं ऐसे। डॉन हुआल झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डॉन हुआल झील। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर संसार की सबसे नीची झील है, जो सागर तल से 2300 फीट नीची है। कितनी नीची है? 2300 फीट नीची है। कौन सी झील है? मृत सागर झील। इसको भी बहुत याद करना, मतलब बहुत सरल है कि संसार की सबसे नीची झील कौन सी है, मतलब संसार की विश्व की सबसे नीची झील तो मृत सागर झील है। अब मरने के बाद लगा सकते दिमाग, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? लोग बाग उसको दफनाते कहाँ? ज़मीन में। तो बस ऐसे ही मृत सागर, और कोई नदियों में बहा देता है। तो अपना अपना समझने का तरीका है, कोई कैसे भी समझ के याद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पलाय झील क्या है? रेगिस्तान के पवन के अवघर्षण से बने गर्तों में जब कभी वर्षा जल जमा हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए झीलें बन जाती हैं। ऐसे झीलों को पलाय झील कहते हैं। पलाय कहते हैं, क्या कहते हैं? पलाय झील कहते हैं। मतलब रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो क्या हो जाता है, एक प्रकार के गड्ढे टाइप बन जाते हैं। उसमें जब क्या होता है, जब वर्षा जल जमा हो जाता है तो वो एक प्रकार की झील का आकार ले देती हैं, जिनको हम कहते हैं पलाया झील। मान लो कभी इस तरफ से हवा चली, इस तरफ से हवा चली, तो मतलब बीच में एक गड्ढा टाइप का निर्मित हो जाता है। उसमें जब बरसात होती है तो उसमें पानी भर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पलाया झील। आगे क्वेश्चन में चलते हैं, नदी के निक्षेपण से कौन सी झील का निर्माण होता है? नदी के निक्षेपण से गोखुर या चपाकार झील का निर्माण होता है। कैसी झील? गोखुर या चपाकार झील। एक यू आकार झील होती है, जो तब बनती है जब नदी का चौड़ा हिस्सा कट जाता है, जिससे पानी का एक मुक्त भाग बन जाता है। मतलब गोखुर या चपाकार, वैसे भी तो नाम से ही पता चलता है, गोखुर चपाकार मतलब आकृति इनकी कैसी होती है। जिसने भी सुना हो, जो मतलब गांव तरफ से बिलोंग करते हैं ना, गोखुर को समझते होंगे। एक यू प्रकार की आकृति बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण झील एक प्रकार की होती है। कैसी झील होती है? निक्षेपण झील। नदी के निक्षेपण से कौन सी झील बनती है? कौन सी झील बनती है? गोखुर या चपाकार झील बनती है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है? जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ाया था उसी के प्रकार का ये आ गया। अगले क्वेश्चन जाते हैं, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलुम झील भारत की सबसे ऊंची झील है, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इस सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और आपको जानकर ऐसा होगा कि चोलुम झील की विश्व की 6वीं सबसे ऊंची झील है। कौन सी झील है? चोलुम झील विश्व की 6वीं सबसे ऊंची झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे मीठे पानी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील बुलर झील है। यह झील अभी तो क्वेश्चन पर पढ़ाया था हमने, यही क्वेश्चन हमें बताया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। जम्मू कश्मीर के बॉन्डीपारा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के बॉन्डीपारा जिले में स्थित है। लो हमारे क्वेश्चन अब ख़त्म हो गए। चलो अब आपको हम बता देते हैं, अगर हमने कुछ गलत पढ़ा है, हमारा पहला वीडियो है, तो आपको जो भी उसमें गलत लगे वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपको उससे अवश्य दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पोस्ट अवश्य पसंद आया होगा। अब जो इस वीडियो में दिक्कत हो गई या जो टेटी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो आप समाप्त करते हैं। जय हिंद, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम।